नमो नमः। आज का विषय है हमारा आहार विवेचना, स्वास्थ्य विवेचना। आहार विवेचना से तात्पर्य है किस प्रकार का आहार हम ग्रहण करें और किस प्रकार का आहार हम ग्रहण ना करें, कैसा भोजन हम प्राप्त करें। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्रश्न है, भोजनस्य उद्देश्यम किम अस्ति। भोजन का उद्देश्य क्या है। भोजन का उद्देश्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को शक्ति युक्त करना, मस्तिष्क को सक्रिय करना, आयु की प्राप्ति करना, आरोग्य की प्राप्ति करना, सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। महत्वपूर्ण विचार है, विश्व में एकमात्र राष्ट्र भारत है जहां आर्य सनातन की श्रेष्ठ परंपराओं में किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह सर्वविदित है। हमारी परंपरा में है, हमारी लोक जीवन में है, हमारी दिनचर्या में है। ज्ञानेन मुक्ति ही, शास्त्र कहता है कि मुक्ति ज्ञान से संभव है। जितने प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, रोग हैं, बीमारियां हैं, महामारियां हैं, इन सभी की मुक्ति ज्ञान से ही संभव है। स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वल्पम अस्य धर्मस्य, धर्म का थोड़ा सा अनुगमन कर लेना। धर्म के पथ पर, धर्म अर्थात कर्तव्य, कर्तव्य के पथ पर थोड़ा सा प्रयत्न करके चल पड़ना भयानक भय से, भयानक कष्ट से, भयानक दुख से, भयानक अंधकार से हमें मुक्ति प्रदान करता है। अतः ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान के द्वारा ही हमें मुक्ति प्राप्त करनी होगी, ज्ञान को ही जागृत करना होगा। आहार विवेचना के संबंध में सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के भोजन को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकर होगा, हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। हमारे दिनचर्या में इस प्रकार के अशास्त्र निर्देशित हमें ऐसे भोजन कदापि नहीं ग्रहण करने हैं जिसका शास्त्रों में निर्देश ना हो। हमें ऐसे भोजन ग्रहण करने हैं जिसे हमारी परंपरा में, जिसे हमारे लोक जीवन की परंपरा में मान्यता प्राप्त है। जिस भोजन का हमारे शास्त्र विधान करते हैं उसी प्रकार के भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। अब प्रश्न है, किस प्रकार का भोजन हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 10 भगवान श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं किस प्रकार का भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। यातयामं गतरसं पूतिपर्योषितं च यत्। कुछ बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यातयामम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस भोजन को पकाए हुए 3 घंटे का समय बीत गया हो ऐसा भोजन कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात जो भोजन हम बनाएं उस भोजन को बनाने के पश्चात शीघ्र हम ग्रहण कर लें, उस भोजन को हम खा लें, उस भोजन को हम प्राप्त कर लें बनाने के उपरांत। भोजन के निर्माण के 3 घंटे के उपरांत वह भोजन कदापि ग्राह्य नहीं है, उस भोजन को कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। बड़ी गंभीर बातें हैं। अगर हम देखें विश्व परिप्रेक्ष्य में, यूरोप महाद्वीप, अमेरिका और चीन, डिब्बा बंद भोजन की परंपरा उनके संस्कृति में समाहित हो चुकी है। डिब्बा बंद भोजन करना, डिब्बा बंद पानी पीना, डिब्बा बंद, क्योंकि उनकी परंपरा में ताज़ा भोजन बनाओ, ताज़ा भोजन करो, ऐसा नहीं है। उनके घर घर में भोजन नहीं बनता, डिब्बा बंद भोजन उनकी परंपरा में है। न जाने कितने समय पूर्व उस भोजन को बनाया गया है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने के कारण डिब्बा बंद पानी पीते हैं, डिब्बा बंद पेय पदार्थ, कोको कोला, पेप्सी और न जाने क्या क्या पीते हैं, डिब्बा बंद मदिरा पान, कुछ भी ताज़ा नहीं है, कुछ भी फ्रेश नहीं है। इस कारण उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, उनके शरीर का इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर है कि लाखों लाख लोग, लाखों लाख जन समुदाय कोरोना रूपी महामारी से प्राण खो बैठे। लाखों लोगों का जीवन कोरोना से नष्ट हो गया क्योंकि उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता न्यूनतम है। न्यूनतम किस लिए है? कुछ भी ताज़ा भोजन ग्रहण नहीं करते। और हमारे देश भारत में 92 साल का बूढ़ा भी कोरोना को मात दे करके हंसता मुस्कुराता बाहर आ रहा है। सैकड़ों लोग स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना से निजात पा चुके हैं। ऐसा लगता है उनके शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, थोड़ी सी दवा, थोड़े से उपचार से स्वस्थ हो गए।
इसका कारण सिर्फ यही है कि हम लोग ताज़ा भोजन करते हैं। यातयामम, हम भगवान श्री कृष्ण की उस बात का हम अनुसरण करते आए हैं। हमारी परंपरा में है कि ताज़ा भोजन बनाते हैं और ताज़ा भोजन खाते हैं। तो ये अवश्य में वो ध्यान रखने की बातें हैं कि भोजन बनाया जाए, भोजन पकाया जाए और भोजन पकाने के 3 घंटे के अंदर हम उस भोजन को ग्रहण कर लें, और 3 घंटे बीत जाए तो ऐसा भोजन हमें कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात भगवान कहते हैं गत रसम, ऐसा भोजन जो स्वादहीन हो, जो स्वाद रहित हो, जो रस विहीन हो, जो रस रहित हो, जिसका रस नष्ट हो चुका हो, जो पूर्णतया शुष्क हो चुका हो, जिसमें कोई स्वाद ना बचा हो, ऐसा भोजन कदापि ग्राह्य नहीं है। ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूति पर्योषितम, पूति दुर्गंध युक्त भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने जब प्रकृति का निर्माण करना प्रारंभ किया तो मुंह और नाक दोनों को साथ साथ बनाया। मुंह में भोजन जाने के पहले ही हमारी नाक ये बता देती है कि यह दुर्गंध युक्त है या सुगंध युक्त है, या खाद्य है या अखाद्य है। अतः दुर्गंध युक्त भोजन हमें कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। राक्षसी और आसुरी संस्कृतियों में दुर्गंध युक्त भोजन करने का विधान है। मांस, मछली जो दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं, मदिरा पान करना, ऐसे अनेक भोजन हैं जो विकृत हो जाते हैं, पर्युषित हैं। विकृत भोजन, ऐसे भोजन को ग्रहण करने का निषेध है। अगली बात भगवान कहते हैं उच्छिष्टम, जूठा भोजन, दूसरे के द्वारा जूठा किया हुआ भोजन, दूसरे के द्वारा खाया हुआ भोजन, ऐसा भोजन कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के लोग जो परंपरा से ही आसुरी और राक्षसी व्यवहारों से परिपूर्ण हैं, वो भारतीय संस्कृति की, महान आर्य संस्कृति की सदैव इस बात को लेकर निंदा करते रहे हैं कि भारत में एक दूसरे का छुआ हुआ भोजन, एक दूसरे का स्पर्श किया हुआ भोजन लोग नहीं ग्रहण करते। इसके आधार पर भारत के में भाईचारे को नष्ट किया गया। आज जो एक ही बर्तन में खाने वाले लोग थे, उनकी हालत क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। एक ही बर्तन में, एक ही थाली में खाने वाले लोग लाखों की संख्या में जीवन नष्ट हो रहा है उनका। वो स्पर्शज रोग, कोरोना जैसी भयानक बीमारियों से ग्रस्त होकर के अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। वही लोग आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, सामाजिक दूरी की बात कर रहे हैं, जो हमारे भारतीय समाज को तोड़ते रहे हैं, ये कह करके कि भारत में एक दूसरे का स्पर्श किया हुआ भोजन कोई ग्रहण नहीं करता, एक दूसरे का स्पर्श किया हुआ जल कोई नहीं पीता। आज वो भारतीय संस्कृति कोरोना जैसी महामारियों से काफ़ी हद तक सुरक्षित है, और वो लोग आसुरी राक्षसी संस्कृतियों के लोग जो भारतीय संस्कृति पे सदैव आघात करते रहे हैं, आज अपने ही लोगों के डेड बॉडीज़ को, शवों को स्पर्श करने को भी तैयार नहीं है। सामूहिक कब्रें खोदी जा रही हैं, हजारों लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। अगली बात भगवान कहते हैं अमेध्यम, अमेध्यम ऐसा भोजन जो स्पर्श के योग्य नहीं है, जो ना छूने योग्य भोजन है, ऐसा भोजन जो अमेध्य है, जो हमारे पाचन प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों के मांस को खा जाना, उनकी हत्या करके उनसे भोजन प्राप्त करना, यह मानवता के समक्ष कलंक के समान है। ऐसे लोगों की सोच, ऐसे लोगों के विचार और व्यवहार कदापि श्रेष्ठ नहीं कहे जा सकते। पशु पक्षियों से प्राप्त मांस यह हमारी पाचन प्रणाली के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब प्रश्न है कि किस प्रकार का भोजन हम ग्रहण करें। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण विधान करते हैं। भगवद गीता अध्याय संख्या 17 श्लोक संख्या 8, आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रिया। हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, हमें ऐसा भोजन प्राप्त करना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा जीवन काल बढ़ जाए, जिससे हमारा आयु बढ़ जाए, हम दीर्घायु हो जाएं, हमें लंबी आयु की प्राप्ति हो, जो हमारे शरीर में सात्विक तत्वों का वर्धन करे, हमारे अस्तित्व का विकास करे,
हमारे अस्तित्व को संबल प्रदान करे। सात्विक सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए हमें। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। सात्विक भोजन हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का सृजन करता है। यह हमारे विचारों को आलोकित करता है, हमारे दुखों को दूर करता है। यह इष्ट है, इष्ट कारक है, जीवन में लोक कल्याण की भावना का वर्धन करता है। हमें ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में बलवर्धन हो, शरीर हमारा बलवान हो जाए, शक्तियुक्त हो जाए, ऊर्जावान हो, आरोग्य की प्राप्ति हो। हमें श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और अनुचित भोजन ग्रहण करने से, अखाद्य भोजन को खाने से शरीर रोगग्रस्त होता है। तो ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए जो हमें आरोग्य प्रदान करता हो, हमारे शरीर को रोग मुक्त करता हो, शरीर में सुख का सृजन करता हो, सुख की अनुभूति कराता हो, प्रीति संतोष कारक हो, तृप्ति कारक हो, जो रसपूर्ण भोजन हो, स्निग्ध भोजन हो, चिकना भोजन हो, धवल वर्ण का भोजन हो, स्थिरा रस्या स्निग्धा स्थिरा, जो सहिष्णुता कारक हो, ऐसा भोजन जिससे हमारा शरीर सहनशीलता के साथ हमारे शरीर में वह भोजन पच जाए। तो ऐसा भोजन ग्रहण करें जो हमारे शरीर के लिए सहिष्णुतापूर्ण हो। हृदय को भाने वाला भोजन करें जो हमारे मन को, चित्त को, वृत्तियों को प्रसन्न करने वाला हो। ऐसा भोजन जो हृदय को भाने वाला भोजन हो, ऐसा भोजन ग्रहण करें। और इस प्रकार के भोजन ग्रहण करने वाले को सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अनन्य रूप से विकास होता है, शरीर ऊर्जावान होता है, बलवान होता है, शक्तियुक्त होता है, मस्तिष्क सक्रिय होता है, दीर्घायु लंबा जीवन काल प्राप्त होता है और रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी परंपरा में प्राप्त तत्वों को अपने दिनचर्या में शामिल करते हुए स्वयं को स्वस्थ करें, स्वयं को शक्तियुक्त करें, स्वयं को रोग प्रतिरोधक बनाएं और अपने और समाज के और राष्ट्र के जीवन को सुरक्षित और